देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि आपको कौन सा केस करना चाहिए, कौन सा केस नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी जमीन का विवाद हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि इस पर टाइटल सूट करेंगे कि पार्टीशन सूट करेंगे, लेकिन आखिर ऐसा करने की जो नौबत आती है वो नौबत क्यों आती है। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं और ये व्यक्ति का ये जमीन है, इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारा जमीन है। अब इनके 2 बेटे में से एक जो बेटे हैं उनको 2 बच्चे हुए और एक जो एक तरह से बेटे हैं उनको एक ही बच्चे हैं। तो ये जमीन जो है इस प्रकार अगर ये इस व्यक्ति का है तो ये इस तरीके से 2 टुकड़े में बंट जाएगा कानूनी तरीके से। अब जो इनके जो 2 बेटे हैं तो इनका ये 2 पार्ट में बंट जाएगा कानूनी तरीके से। एक इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा, पूरा प्लॉट रह जाएगा। भविष्य में अगर बात करें तो इसके और इसके एक बेटे हैं तो इसके लिए ये पूरा एक रहेगा और ये जो है वो 3 पार्ट में बढ़ जाए 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, इसलिए कि इस व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये पूरा 2 पार्ट में जो है बट चुका है। ये इसलिए कि इनके एक ही बच्चे हैं तो एक इनका रह गया और इनके 3 बच्चे हैं तो ये 3 पार्ट में बट गया। कानूनी तरीके से ऐसा ही होगा। लेकिन समस्या क्या होता है, आखिर जो है केस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, टाइटल का दावा क्यों करता है। अब देखें कि जमीन जो है, अगर कोई भी व्यक्ति को मान लेते हैं कि किसी भी को ये हो या इस दोनों भाई में से ये दोनों भाई के जो उत्तराधिकारी हैं उनके में जो बच्चे हैं उसमें से कोई एक को अगर जो है कानूनी तरीके से हिस्सा जो है वो प्राप्त नहीं हुआ या उसके हिस्से की प्रॉपर्टी को भी बेच लिया गया, ये सभी समस्याएं हो सकते हैं परिवार में। या मान लेते हैं उसके हिस्से की संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ है अवैध तरीके से, दादागिरी करके होता है ना कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, आपको दूसरा जगह देंगे, यहाँ वाला जमीन आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन कानून ये नहीं कहता है। कानून कहता है कि अगर एक वो प्लॉट है और वो आपके दादा की है तो उसमें जितने भी उत्तराधिकारी हैं सभी का हक बराबर है। क्यों ना आपका जो है एक तरह से जो प्लॉट है ना, वो सिर्फ 50 या 100 स्क्वायर फीट का हो। ये तभी संभव है जब आपका आपसी समझौता आप में हो। अगर आप चाहेंगे कि जो है आपका आपसी समझौते से आप ये प्लॉट ले लें और दूसरा प्लॉट अपने दूसरे भाई को दे दें, मान लेते हैं यहाँ के हिस्से के एवज में आपने ये प्राप्त कर लिया, तो ऐसा संभव है। देखिए, समझौते से तो सब कुछ संभव है, लेकिन विवाद में तो आप जिस पे अड़े हैं और कानून भी ये कहता है तब तो हक तो देना पड़ेगा आपको। तो टाइटल सूट जो है लोग तब करते हैं, ये केस जो है जब क्या होता है कि आपस में एक तरह से हो विवाद हो या किसी अन्य व्यक्ति से विवाद हो और संपत्ति का जो पूरा मालिकाना हक है, जो कानूनी अधिकार है, वो आपका हो। मतलब यानी अगर मालिकाना हक जो है ना, हक की बात करें तो हक अगर पूरा आपका है, कागजात आपके पास है, ठीक है, तो आप टाइटल का दावा कर सकते हैं। इस संपत्ति के मालिक हम हैं, मेरे पास इसके कागजात हैं, आप इस पे इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, इस संपत्ति में मेरा हक है, मेरा हक इस संपत्ति में नहीं दिया गया है, मेरे भाइयों के द्वारा इस संपत्ति को कब्जा कर लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस संपत्ति पे कब्जा कर लिया गया है। अगर ऐसा है तो कानूनी अधिकार की अगर बात करेंगे तो आप टाइटल सूट का दावा कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये टाइटल जो है, मतलब टाइटल कहने का मतलब ही है कि आपका मालिकाना हक है, ठीक है। एक व्यक्ति का मान लेते हैं जो मालिकाना हक है, उसको प्रूफ करने के लिए
उसको कागजात की जरूरत पड़ेगी, गवाह की जरूरत पड़ेगी। इसलिए देखें, आप इस संपत्ति को मालिक बता रहे हैं, ठीक है, कि इस संपत्ति के आप मालिकाना हक है, ठीक है, मालिक हैं। अब इस मालिक हैं तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? आपके नाम, आपके पिता के नाम, आपके दादा के नाम का कागजात चाहिए, है ना। आपने जमीन खरीदा है तो किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री, सेल डीड है, वो चाहिए। तो ये सभी दस्तावेज, उसके पक्ष के कुछ गवाह भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये सभी दस्तावेज इस बात को प्रूफ करते हैं कि संपत्ति के आप मालिक हैं, और मालिकाना हक साबित करने के लिए आपको ये दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि पार्टीशन सूट क्यों? आखिर ये क्या करेगा? पार्टीशन जो है, देखें, पार्टीशन एक सुनने से जो है समझ में आता होगा कि ये जो है ना एक तरह से तोड़ के रख देगा। कैसे? ये इस प्रकार जो है, ये जमीन है और इस जमीन का हक जो है वो दादा अपने पास रखे, और दादा जो है अपने पास, ये दादा है, ये अपने पास इसको रखे हुए हैं, और ये इनकी मृत्यु के बाद अब इनका जो देखभाल है इनके बेटे के उत्तराधिकारी कर रहे थे। तो इसी के व्यक्ति सभी के पास जो है ये जमीन है। अब इनको तो इसका शेयर हक नहीं मिला, संपत्ति उनके जो है पूर्वज की है। अगर कोई नहीं देना चाहता है, बोलेगा कि नहीं हम नहीं देंगे, हम सेवा किए, हम संपत्ति रखेंगे। लेकिन दादा के द्वारा जो है संपत्ति, किसी भी प्रकार का कोई ना वसीयत बनाया गया और ना किसी प्रकार का कोई भी सेल डीड तैयार किया गया। सिर्फ मौखिक तौर पे ठीक है दादा के द्वारा दे दिया गया, हाँ ठीक है तुम ये ले लो, या तुम उसका उपयोग करो, या उपयोग कर रहा होगा और जो है अपने दादा की देखभाल कर रहा होगा व्यक्ति, ठीक है। तो आज इनके जो वंशज हैं उनका कानूनी अधिकार होगा, इसलिए कि ये जो दस्तावेज, ये संपत्ति जो दिया गया है कोई भी रजिस्टर्ड तरीके से नहीं दिया गया है। अब जो है इसके उत्तराधिकारी, मान लेते हैं ये दोनों हो या ये सभी हो, इनके द्वारा पार्टीशन सूट अगर किया जाएगा तो ये तोड़ के रख देगा, मतलब जो पूरी संपत्ति है उसको अलग अलग करके रख देगा। यानी अगर ये मामला कानून में जाता है तो ये पहले 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। इसमें एक हिस्सा इस व्यक्ति का होगा और एक जो शेयर है वो इस व्यक्ति का होगा। अब एक शेयर में से जो इसके उत्तराधिकारी 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे का शेयर बट जाएगा, और इसमें से जो 1 बच्चे हैं तो ये पूरा इस व्यक्ति के पास जो रहेगा, इसलिए कि इनके बच्चे भी एक ही हैं, ठीक है। तो ये पूरा रहेगा। बाद में जब नेक्स्ट जनरेशन का बंटवारा होगा तो फिर भविष्य में इसके 3 शेयर लग जाएंगे, लगभग 3 शेयर लग जाएंगे, लेकिन इसमें से जो इनके बच्चे हैं वो 1 हैं, इसलिए उनका हक जो होगा, कानूनी अधिकार जो होगा वो अधिक होगा। तो पार्टीशन सूट जो है यानी तब लोग करते हैं जब उनको लगता है कि परिवार वाला जो है अब उनको हिस्सा देने से नहीं दे रहा है, मांगते मांगते वो थक चुके हैं। कोई बहन है, कोई भाई है, वो शेयर मांग रहा है अपने परिवार वालों से, लोग थक चुके हैं, नहीं देना चाहते हैं उसको। अब वो सोचते हैं उनका बंटवारा भी हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ है, वो चाहते हैं कि वो हक प्राप्त हो। उस केस में ये पार्टीशन सूट आप कर सकते हैं। पार्टीशन सूट से आप कानूनी तरीके से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका बंटवारा अगर पंचायत से ना हुआ, आपका बंटवारा अगर कोई रिश्तेदारों के द्वारा भी, उनको भी आपने बैठाया बुलाया फिर भी नहीं हुआ, तो आपका बंटवारा पार्टीशन सूट से जरूर होगा। इसलिए कि बहुत लोग क्या करते हैं, पहले जो है उनके पूर्वज के द्वारा संपत्ति बेच दिया गया, अब सोचते हैं कि जो बंटवारा होगा तो जो बेचा संपत्ति उसी का हिस्सा जाएगा, लेकिन सोचते हैं वो तो चला गया, अब नए सिरे से बंटवारा कर लेंगे। मतलब सही तरीके से जो है बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, तो वही सही तरीके के लिए लोग जो है पार्टीशन सूट करते हैं, यानी सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल लॉयर से संपर्क करेंगे, ठीक है,
और आप अपना समस्या बताएंगे, आपके पास कितनी जमीन है, वो दस्तावेज आप तैयार कर लेंगे। आपको अकेले वो संभव नहीं है तो आप किसी अमीन से अपना एक दस्तावेज बनवा लीजिए, ताकि आपके पास कितनी जमीन है, कहाँ कहाँ है, उसका पोजीशन क्या है, और वो दस्तावेज को लेकर कोर्ट जाइए, उस व्यक्ति के ऊपर जो है केस फाइल कीजिए जो आपके परिवार के हिस्सेदार हैं। उस व्यक्ति को नोटिस कीजिए, आपको शेयर और हक जो कानूनी तरीके से है वो जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले